So hey everyone, my name is Nishu Rani and I have cleared the ReNEET 2026 with 626 marks. And आप में से बहुत लोग पूछ रहे थे कि मैंने प्रिपरेशन ऑनलाइन करी है ऑफलाइन, कोचिंग कौन सी ली एंड टीचर्स कौन से थे. सो एक एक को पर्सनली रिप्लाई कर पाना वॉज वेरी टाइम कंज्यूमिंग. तो इन सब का रिप्लाई मैं आपको आज इसी वीडियो में कर दूंगी. तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. तो मैंने मेरी प्रिपरेशन पीडब्ल्यू ऑनलाइन बैच से की थी एंड मेरे भाई ने भी यहीं से की है. हमने यकीन 2.0 फॉलो किया था. ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था. तो मैंने 2025 में जब मैं 12th में थी तब भी मैंने यकीन 2.0 बैच ही खरीदा था बिकॉज मेरी 11th पूरी तरह से वेस्ट थी. मैंने 11th में कुछ पढ़ाई नहीं, कोई एग्जाम का तो प्रेशर था नहीं 11th में. तो आई वॉज सो मच फ्री एंड आई डिड नॉट स्टडी एट ऑल. तो मैं बहुत ही ज़्यादा कामचोर इंसान हूँ जो कि सिर्फ एक प्रेशर सिचुएशन में काम कर सकती है. तो मैंने सोचा कि मैं 12th सही से करूँगी. तो 11th भी मैं 12th में ही कवर करने वाली थी. तो फिर मैंने यकीन 2.0 का ड्रॉपर वाला बैच लिया ताकि मैं A to Z बेसिक से कवर कर पाऊँ अपना सारा 11th-12th का पोर्शन. एंड ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं पढ़ा था, बट बहुत ही ज़्यादा कम पढ़ा था. तो मैंने स्टार्ट सीरियसली अपना 12th में किया. एंड तो नीट 2025 में मेरे मार्क्स 467 थे. उस वक्त भी 2 सेट ऑफ फैकल्टीज़ थी एंड अभी भी 2 सेट ऑफ फैकल्टीज़ हैं, बट थोड़ी बहुत चेंज है. जैसे 2025 में मैंने फिजिक्स में एमआर सर को चूज़ किया था, फिजिकल में मैंने अमित महाजन सर को चूज़ किया था एंड इनऑर्गेनिक मैंने एमडी सर से पढ़ा. ऑर्गेनिक मैंने बैच से नहीं पढ़ा था. एंड बायो तो मैंने पिछले साल भी नहीं पढ़ा था और इस साल भी मैंने पीडब्ल्यू से बायो नहीं. बात करूँ मैं ऑर्गेनिक मैंने बैच से इसलिए नहीं करी थी पिछले साल बिकॉज मेरे को ऑर्गेनिक बिल्कुल समझ नहीं आती थी. मैंने पढ़ा था बट पंकज सर से मैंने जीओसी तक ही पढ़ा था, उसके बाद मैं भाग गई. मतलब जीओसी तक मुझे हल्का हल्का ऊपर जाता था, लेकिन हाइड्रोकार्बन के बाद पूरा सर के ऊपर से गया मेरा. एंड फिर मैंने ऑर्गेनिक डम भी कर दी एंड फिर मैंने उम्मीद में जाके ऑर्गेनिक अपना कवर करा था पंकज सर से. ऑर्गेनिक के लिए मैं बता दूं कि मैंने 3 टीचर्स चेंज किए थे पिछले साल, बट मेरी जो फ्रीक्वेंसी है ना वो अमित महाजन सर से बहुत अच्छी मैच खाती है. वो जो बीच बीच में रोस्ट करते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा फील होता है. पता नहीं क्यों मुझे लगता था कि कोई मेरी तारीफ कर रहा है. एंड मुझे वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग टीचर लगते हैं. तो 12th में मैंने इन टीचर्स के साथ अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया एंड मेरे मार्क्स 467 थे. एंड मेरी गलती इसमें ये थी कि मैंने फिजिक्स जो थी मैंने बहुत ही ज़्यादा ऊपर से पढ़ी थी. फार्मूला बेस मैं कहीं भी फार्मूला ठोक देती थी. मेरे को जैसे ही लगता था कि हाँ ये चीज़ें दे रखी है एंड इससे रिलेटेड ये फार्मूला है. लेकिन मेरी फिजिक्स बहुत ही ज़्यादा बेकार थी. इतनी ज़्यादा बेकार कि आप सोच भी नहीं सकते हो. फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री बोथ. तो मेरे नोट्स देख लोगे ना, मेरे नोट्स की हालत देख लोगे तो तुम समझ जाओगे कि मैंने कितनी बार उसको रिवाइज करा होगा. एंड इस बार मैंने फिजिक्स में सलीम सर को चूज़ किया था बिकॉज मुझे हमेशा से ना सलीम सर और राजवंत सर से पढ़ने का बहुत मन करता था. तो जब मुझे पता चला कि सलीम सर इस बैच में आ रहे हैं तो आई मूव टू सलीम सर. एंड सलीम सर से मैंने पूरी फिजिक्स करी एंड इस ईयर की बता रही हूँ. एंड फिजिकल मैंने अमित महाजन सर से ही रखा. इनऑर्गेनिक मैंने एमडी सर से ही रखा. इनऑर्गेनिक मैंने एमडी सर के अलावा मैंने कोई ऑप्शन ही नहीं देखा है. आई डोंट नो एनी टीचर एक्सेप्ट एमडी सर फॉर माई इनऑर्गेनिक. इनऑर्गेनिक की मैं बात करूँ तो एमडी सर इज किंग. 2025 में भी एंड 2026 में भी मेरा इनऑर्गेनिक का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है. एंड वो नोट्स मैंने 2025 के ही बनाए हुए जो थे उसमें ही मैंने बस लेक्चर्स देख के थोड़े बहुत मॉडिफाई कर लिए 2026 में. अदरवाइज मैंने नोट्स नहीं बनाया. इस ईयर तो मैंने नोट्स बिल्कुल ही नहीं बनाया. ऑर्गेनिक मैंने पंकज सर से पूरा किया एंड बायो मैंने पीडब्ल्यू से नहीं किया. मैंने सलीम सर के नोट्स को अप्रॉक्सीमेटली अगर रीनीट और नीट दोनों के लास्ट में मिला के बात करोगे तो मैंने 4 से 5 बार हर एक चैप्टर को रिवाइज करा है फिजिक्स में. सलीम सर के नोट्स को हर एक नोट्स को अभी भी तुम मेरे टैब में देख सकते हो. मैंने हर एक चैप्टर के फिजिक्स में 30 चैप्टर शायद हैं. मैंने हर एक चैप्टर के आगे 4 से 5 बार टिक कर रखा है. एंड आज मेरे फिजिक्स में जो भी मार्क्स हैं वो सारे के सारे इसी बदौलत है कि मैंने उन नोट्स के अलावा मैंने फिजिक्स में मैं किसी और सोर्स पे नहीं गई. मैंने हमेशा जब भी मुझे रिवाइज़ करना था मैं उन नोट्स पे ही गई, बार बार रिवाइज़ किया. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. याद रखना, तुम जितनी बार एक रिसोर्स को पढ़ोगे दैट इज़ गोइंग टू वर्क वेरी वेल फॉर यू. कभी भी अलग अलग रिसोर्स पे फोकस मत करना, हमेशा स्टिक टू वन. एंड जो भी तुम नोट्स पढ़ोगे पूरे साल वो तुम्हें लास्ट में फटाफट रिवाइज हो जाएंगे. मैंने कर लिया. मैंने बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि फिजिक्स में रिसोर्सेज क्या थे. अब मैं एक डिटेल्ड वीडियो फिजिक्स पे बना दूंगी. बट अभी चलो टीचर्स की बात कर लेते हैं, कोचिंग की बात कर लेते हैं. मेरे ख्याल से पर्सनली जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा पीडब्ल्यू ऑनलाइन बैच से, यू कैन कम्प्लीटली डिपेंड ऑन इट. इट इज़ मोर देन सफिशिएंट वॉट यू मैं जितना कुछ मुझे मिला मैं सबको यूज़ कर भी नहीं पाई. तो इस पर डाउट मत करो. मेरे भाई का सिलेक्शन भी यहीं से हुआ है, मेरा सिलेक्शन भी यहीं से हुआ है.
और कुछ भी अगर डाउट हो तो तुम कमेंट में पूछ लेना या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। कोशिश ज़रूर करती हूँ कि मैं हर एक डीएम का रिप्लाई मेरे टैब में अभी भी टिक है, सारी मेरी जितनी भी मैं स्ट्रैटेजी यूज़ करती थी वो सारी मेरी टिक है टैब में। एंड इवन मैं लिख के मतलब कि मुझे ये फॉलो करना है, ये फॉलो करना है। एंड सारे 90 चैप्टर्स का मैंने वो बनाया था कि मैं कितनी बार रिवाइज कर चुकी हूँ एंड उसमें मैंने क्या क्या कर रखा है, लाइक पीवाईक्यू सबका मैंने अलग अलग सेक्शन बना रखा था। उन सब पे मैं अलग बाद में बात तुम्हें कैसे अपने बेस्ट टीचर को डिसाइड करना है, लाइक हाउ टू चूज द बेस्ट टीचर फॉर योर सेल्फ। देखो ऐसे तो जो भी टीचर तुम्हें यकीन बैच में पढ़ा रहे हैं ना वो सारे के सारे ही बेस्ट हैं, देयर इज नो डाउट। जब हम पैदा भी नहीं होते ना तब से वो पढ़ा रहे हैं, तो उन पे तो डाउट करना ही मत। कि देखो 3 क्राइटेरिया देखना अपना बेस्ट टीचर डिसाइड करने। एक तो तुम्हें सबसे पहला वाइब किससे मैच होती है, लाइक दूसरा तुम किसकी क्लास में ज़्यादा अटेंटिव होकर पढ़ पा रहे हो, एंड तीसरा तुम्हारी स्पीड किससे मैच हो रही है, तुम्हें कैसे मतलब तुम किससे ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो। तो ये सब सोच के अपना टीचर डिसाइड कर लेना एंड फिर उस पर स्टिक रहना। मैंने ऑर्गेनिक में बता रही हूँ, मैंने पिछले साल यही गलती करी कि मैं पंकज सर पे स्टिक नहीं रही। टीचर छोड़ के फिर दूसरे पे मत जाना, दूसरे से तीसरे पे मत जाना, ये गलती बिल्कुल भी मत करना। हाँ, अगर कुछ टॉपिक नहीं समझ आ रहा उस टीचर से तो फिर तुम जाके देख लेना दूसरे टीचर का सिर्फ वो एक्सप्लेनेशन। जस्ट फॉलो योर टीचर्स। एंड ये था मेरा, जो तुम पूछ रहे थे बार बार कहाँ से करी थी, यहाँ तक कि मेरे भाई ने भी यहीं से करी है, बट उसने फिजिक्स एमआरसी से पढ़ी है। अभी इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, वरना और सुनो, मैंने बहुत गर्मी में वीडियो बनाया, अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया ना तो ऊपर अलग से तेल गरम हो रहा है तुम्हारे लिए।